दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कि राजनीति में सफलता कैसे प्राप्त करें। दोस्तों वैसे तो राजनीति में काफी लोग भाग्य आजमाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो राजनीति में सफल नहीं हो पाते। कुछ लोग शुरुआती तौर पर राजनीति में सफल होते दिखते भी हैं, लेकिन अपनी सफलता को वो आगे चलकर कायम नहीं रख पाते और बहुत ही कम लंबी दूरी तय करते करते उनका कैरियर वहीं समाप्त हो जाता है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि राजनीति में आखिर कैसे सफलता प्राप्त की जाती है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच हूं और मेरा मिशन है 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो राजनीति के माध्यम से हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे गुण हैं, वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिसे फॉलो करके आप राजनीति में सफल हो सकते हैं, यानी कि राजनीति में हम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं उन्हें आप कभी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय पर, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें किस तरीके की तैयारी करनी पड़ती है और वो कौन सी चीजें हैं जो हमें राजनीति में सफलता प्राप्त करवा सकती है। और दोस्तों जहां तक हमारा अनुभव है पिछले 15 सालों का राजनीति में, तो हमने बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा है राजनीति में, लेकिन उनसे भी ज्यादा लोग जो हैं वो राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाए और इस भीड़ में कहीं खो गए, जिनका आज कहीं नामो निशान नहीं है। इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना उस अनुभव के आधार पर आपके साथ भी वो बातें मैं साझा करूं जो मुख्य रूप से राजनीति में सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है किसी भी लीडर के अंदर। दोस्तों राजनीति भी एक कैरियर है और बाकी कैरियर की तरह इसकी भी बहुत अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है। इसके लिए एक बहुत अच्छी समझ पैदा करनी पड़ती है और उस समझ के हिसाब से, उस प्लानिंग के हिसाब से अगर आप राजनीति में आगे बढ़ते हैं तभी आप राजनीति में सफल हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो राजनीति में आपको ध्यान रखने की जरूरत है और राजनीति में जो आपको सफलता प्रदान करा सकती है वो है आपका विजन। आप राजनीति में आए क्यों हैं, पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा। अगर आप दुनिया के बाकी कैरियर को छोड़कर, बाकी के कामों को छोड़कर राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक बहुत गहरी सोच आपके अंदर होनी पड़ेगी कि आप राजनीति में क्या करने आए हैं, किसके लिए आए हैं और क्या बनना चाहते हैं। यदि आप राजनीति में पावर देखकर आए हैं या आप जो सम्मान लोगों को मिलता है, नेताओं को मिलता है, उसे देखकर आए, तो उस पावर को पाने के लिए एक यात्रा करनी पड़ती है। उस सम्मान को पाने के लिए एक पूरी यात्रा होती है हर एक नेता की। तो जो नेता आपको प्रोडक्ट के रूप में दिखता है उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है, एक पूरी जर्नी होती है और उस यात्रा में बहुत मेहनत है, बहुत पेशेंस है, बहुत स्ट्रगल है, तब जाकर वो चीज उन्हें प्राप्त होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को तैयार करें उस स्ट्रगल के लिए, उस जर्नी के लिए, उस यात्रा के लिए, जिसके माध्यम से होकर वो पावर और आपको सम्मान जो है उसके बाद वो मिलती है राजनीति में। इसीलिए आपको राजनीति में आपका विजन क्या है, आप क्यों राजनीति में आए हैं, आप क्या करना चाहते हैं राजनीति में, किसके लिए करना चाहते हैं और आपके अंदर इतना पेशेंस है कि नहीं स्ट्रगल को देखने के लिए, स्ट्रगल को करने के लिए। इसलिए आपका एक विजन होना चाहिए राजनीति में कि आप क्या देना चाहते हैं इस देश को, समाज को, इस समाज के लोगों को। तो सबसे पहली चीज है, एक अच्छे नेता के अंदर हमेशा एक विजन होना चाहिए। विजन उसका रोड मैप होता है, उसे रास्ता दिखाता है, आगे की यात्रा कैसी होगी इसके लिए उसे वो तैयार करता है। तो सबसे पहली चीज है विजन। दूसरी जो चीज है वो है आपका टारगेट ग्रुप, यानी कि लोग। देखिए नेता होते हैं लोगों के, अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको लोगों का समर्थन चाहिए। तो आप जितने भी लोग हैं उसमें से हर एक लोग के लिए आप काम नहीं कर सकते, इसीलिए आपको अपना माइक्रो टारगेट चुनना पड़ेगा। आप महिलाओं की राजनीति करना चाहते हैं, आप छात्र नेता बनना चाहते हैं, आप किसान नेता बनना चाहते हैं, आप युवा नेता बनना चाहते हैं, आप व्यापारियों के नेता बनना चाहते हैं, आप अलग अलग समुदाय के नेता बनना चाहते हैं, तो आप किसका नेता बनना चाहते हैं ये आपको माइक्रो लेवल पर जाकर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो टारगेट ग्रुप है वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए आप काम करना चाहते हैं और वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनका समर्थन आप प्राप्त करना चाहते हैं। और वही लोग आपको नेता बनाएंगे अगर आप उनके लिए काम करते हैं, अगर आप उनकी जरूरतों को समझते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने में उनकी
मदद करते हैं। तो दूसरी जो बात हो गई वो है आपका टारगेट ग्रुप, आपका लोग, आपका समूह, जो आपका फाउंडेशन बनने का काम करेगी आपके राजनीतिक करियर में। तीसरी जो बात है वो है कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तब तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि 1 is too small a number to achieve bigger success। एक जो है बहुत छोटा आंकड़ा है अगर आप बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, आप राजनीति में बड़ा करना चाहते हैं, आप बड़े नेता बनना चाहते हैं, आप ज्यादा जनसमूह के नेता बनना चाहते हैं, तो इसके लिए चाहिए आपको टीम। आपकी अपनी टीम होनी चाहिए, आपके अपने साथ काम करने के लिए लोगों का समूह होना चाहिए जो आपके काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सके। और टीम कैसे बनती है? टीम आप उनको किराए पे नहीं रख सकते हैं, आप उन्हें सैलरी पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो संबंध जो है राजनीति में ज्यादा देर तक काम नहीं आता है। राजनीति में टीम चाहिए ऐसे लोगों की जो आपकी सोच के साथ जुड़े हों, जो आपके विजन के साथ जुड़े हों, जो आपके चरित्र के साथ जुड़े हों और जो आप पे भरोसा करते हों। इसीलिए हमने सबसे पहले जो बताई चीज वो है आपका विजन, आपका कोर, आपकी सोच। तो वो जो है अगर आपके अंदर एक अच्छे तरीके से आपने डिफाइन करी हुई है, आपको पता है कि आपका विजन क्या है, राजनीति में क्या करने आए हैं, और ये चीज आप कम्युनिकेट करते हैं जब लोगों को, तो उनमें से बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं और वही लोग आपके टीम का हिस्सा बनते हैं। और फिर जो आपकी सोच है उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में वो टीम मदद करती है। इसीलिए राजनीति में सफलता के लिए आपको एक बहुत अच्छा टीम बनाने की भी जरूरत है। चौथी जो चीज है वो है आपका गोल, आपका लक्ष्य और आपका प्लान। देखिए, राजनीति में आप कहां पहुंचना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इस चीज का आपके दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। उस लक्ष्य को पाने में आपके हिसाब से कितना समय आपको लगने वाला है, या आप अपने कैरियर को उस मुकाम तक पहुंचाने में कितने साल देने वाले हैं, ये आपके अंदर बहुत ही साफ साफ तरीके से आपको पता होना चाहिए कि राजनीति में आपका लक्ष्य क्या, आप क्या बनना चाहते हैं, आप कहां पहुंचना चाहते हैं, और उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। तो उस बड़े लक्ष्य को आपको छोटे छोटे भागों में उसे विभाजित करना पड़ेगा, ताकि उन छोटे छोटे जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करते करते आप उस बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाएं। इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल प्लान। तो आपकी पॉलिटिकल जर्नी कैसे होगी, इसका आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर इसकी रूपरेखा तय होनी चाहिए। और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि हम जो सोचते हैं वही हम पाते हैं, इसलिए सोचना बहुत जरूरी है। और जितना बड़ा हम सोचेंगे उतने बड़े चीजों की प्राप्ति हम कर सकते हैं। अगर हम छोटा सोचेंगे तो हमें छोटा मिलेगा, अगर हम बड़ा सोचेंगे तो हमें बड़ा मिलेगा। इसलिए सोचना जरूरी है, लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है, उस गोल को, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कैसे करेंगे इसके लिए हमें प्लान तैयार करना भी जरूरी है, और उसके ऊपर एक्शन लेना भी जरूरी है कि उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कैसे हम छोटे छोटे अचीवमेंट्स, उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसे हम अचीव करें, ताकि छोटे लक्ष्य को प्राप्त करते करते हम बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाए। पांचवी जो चीज है वो है सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट। देखिए, राजनीति अगर आप करना चाहते हैं और आपका लक्ष्य बड़ा है और अगर आप आगे जाना चाहते हैं बहुत दूर तक, तो इस चीज को आपको बहुत पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि आप राजनीति में फंडिंग कहां से लाएंगे। आप अपने सारे जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपको धन की जरूरत है उसकी प्राप्ति आपको कहां से होगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इनिशियल स्टेज पर ही, शुरुआती तौर पर ही हम अपने कैरियर में फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें कि भाई हम ऐसे कौन सा बिजनेस करेंगे, हम ऐसे कौन सा व्यवसाय कर सकते हैं, हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, जिससे कि हम अपने जो पॉलिटिकल जर्नी है उसको हम सपोर्ट कर सके। दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि राजनीति जो है वो कमाई का जरिया नहीं है, राजनीति सेवा का जरिया है। राजनीति में आप सेवा करते हैं तभी आपको आगे चलकर वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको दिखती हैं सफल नेताओं के साथ। तो आगे चलकर आपको धन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, बहुत सारे फाइनेंसर्स भी मिलेंगे आपको। लेकिन शुरुआती तौर पे आपको अपने आप को सपोर्ट करना होगा, ताकि आप जो भी प्लान आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसे आप खुद फंडिंग कर सकें। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि कैसे आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस तैयार करते हैं, आप कौन सा व्यवसाय चुनते हैं, आप कौन सा काम ऐसा चुनते हैं जिसके जरिए आपके पास जो इनकम सपोर्ट है वो आप
बिल्ड कर सके। छठवीं जो चीज है वो है प्लेटफॉर्म, यानी कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। आप जो काम करना चाह रहे हैं, आप राजनीति में जो काम करना चाहते हैं, जो लक्ष्य आपने बनाए हुए हैं, उसके लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म यानी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आप चुन रहे हैं, इसके लिए भी आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। समीकरण आपके क्षेत्र में, आपके प्रदेश में किस तरीके से है और कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो आपको सूट करेगी आपके विचारधारा के हिसाब से। तो आपके विचार, आपकी विचारधारा और जो सबसे अच्छी पार्टी हो सकती है आपके समीकरण के हिसाब से, वो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है और उस पॉलिटिकल पार्टी में उस प्लेटफॉर्म का हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ लोगों की भलाई करने के लिए जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो वो प्लेटफॉर्म भी आपको चुनना पड़ेगा, चुनकर उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी और उस प्लेटफॉर्म को हम कैसे मजबूती के साथ इस्तेमाल कर सकें अपने पॉलिटिकल कैरियर को आगे बढ़ाने में, जिसपे हम भी आगे बढ़ सकें और हमारा जो गोल है, जो लक्ष्य हमने तय किया, वो भी हमें आगे चलकर प्राप्त हो सके और वो पॉलिटिकल पार्टी, वो प्लेटफॉर्म हमें किस तरीके से मदद कर सकती है, इसकी भी प्लानिंग करनी आवश्यक है। और सातवीं और जो सबसे आखिरी चीज है वो है पॉलिटिकल गार्जियन। जैसे हमें नीचे लोगों की जरूरत पड़ती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वैसे राजनीति में, राजनीतिक पार्टी के अंदर हमें एक अभिभावक की भी आवश्यकता पड़ती है जो उच्च स्तर के नेता होते हैं, उन लोगों की अगर हम बात करें तो। क्योंकि हमें उनसे जुड़ना, उनके लिए काम करना, उनकी मदद करना तब तक करना पड़ता है जब तक वो हमारी मदद न कर दें अपने आप को स्थापित करने के लिए। तो हमारी जो बात है, हमारा जो आगे ग्रोथ का प्लान है, हमारा जो लक्ष्य है, उसमें जो मदद करने वाले शीर्ष नेता होते हैं उनके साथ आपको अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं। उनके काम में आपको हाथ बटाना पड़ता है, उनके काम में भी आपको मदद करनी पड़ती है ताकि जब आपका समय है तो आपकी मदद वो कर सके। इसीलिए बहुत ज़रूरी है इन 7 चीज़ों पर काम करना, इन 7 चीज़ों के बारे में अच्छी प्लानिंग करना ताकि आप भी राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, ये थे वो 7 बिंदु जो आपको राजनीति में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। और अगर आप भी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप भी भविष्य में एक अच्छे नेता के रूप में राजनीति में अपनी पहचान बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। अगर ऐसी बातों के लिए आप मुझसे आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं, आगे देखते रहिए, लीडरशिप सीखते रहिए और राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार अपने आप को तैयार करते रहिए। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।